हेलो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 में शुरू कर रहे हैं एक नए सूत्र के साथ। और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। और सूत्र है आपके सामने, P इक्वल टू 1/f। एफ मीटर में हो सकती है या एफ सेंटीमीटर में होगी। अगर सेंटीमीटर में होगी तो ऊपर आप 100 रखेंगे, ठीक है ना। और अगर ये एफ फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो यहाँ पर आप 1 रखें। तो इसके दो सूत्र होते हैं, सूत्र तो एक ही है लेकिन सेंटीमीटर और मीटर का फर्क है, ठीक है ना। जैसे किसी ने फोकस दूरी दी हुई है 20 मीटर तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करें। अगर वो बोलता है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रही है तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे P और F के बारे में कि P क्या है और F क्या है। तो देखिए P जो है वो है लेंस की क्षमता। अच्छा, P लेंस की क्षमता है तो इसकी एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं हम मात्रक। तो इसका जो मात्रक है P का वो होता है डायोप्टर। यानी जिस संख्या के पीछे डायोप्टर शब्द आए तो उसको आप क्या करेंगे, उसे D से डिनोट करते हैं। D बनी आएगी कैपिटल D। ध्यान दें, कैपिटल D बनी आएगी, स्मॉल d नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो उसको बोलेंगे लेंस की क्षमता। और ये जो मान होगा वो P का मान होगा, उसे P के बराबर रखेंगे। यानी जो संख्या, जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं -25 डायोप्टर, तो इसका मतलब हो गया P बराबर -25 लिखना है। क्लियर है। अब ऐसे ही आएगा F। F क्या है? F है लेंस की फोकस दूरी। ठीक है साहब। लेंस की जो फोकस दूरी है वो सेमी में होगी, यानी सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। अब दो बातों की चर्चा और कर लेते हैं यहीं। तो पहला है, इसमें दो लेंस पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में दिए हैं दो लेंस। एक है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जो डी होगी वो ध्यान दें, अवतल लेंस में डी होगी वो माइनस की होगी। और यदि उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस दिया है तो ऐसी अवस्था में जो डी होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि प्लस की डी होगी। तो कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में ये प्रश्न आ जाता है कि P दिया हुआ है और उसके प्लस माइनस को देख करके आपको लेंस के बारे में बताना है। बताइए लेंस होगा अवतल, उत्तल, अव्युत्तल, ऐसे करके वो ऑप्शन दे देगा आपको, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो अगर डी माइनस की दे रखी है तो आप वहां अवतल लेंस बोलेंगे, और अगर प्लस की दे रखी है तो आप उत्तल लेंस बोलेंगे। तो ये मैंने आपको इस सूत्र के बारे में जानकारी दी है। अब इसके हम बेसिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए। करो। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी लेंस की क्षमता -2d दी है, लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति में आपको बताना है ये लेंस कौन सा है। फोकस दूरी, इसके लिए हमने आपके सामने सूत्र दिया है। तो सबसे पहले हम क्या गणना करनी है बेटा, इसमें हमें गणना करनी है दिया क्या है। तो इसे बोला लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं? लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं P से। अच्छा, कितनी दी है? -2d, -2d दी है, यानी इसे डायोप्टर बोलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देख लेना, D मतलब डायोप्टर। क्लियर है। उसके बाद बेटा क्या दिया है? उसके बाद दिया है लेंस की फोकस दूरी निकालनी। जो चीज निकालनी होती है उसके अक्षर को बनाइए और उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, मतलब ये फाइंड आउट करना है हमें। प्रकृति, प्रकृति के तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं यहाँ पे जो दो लिखाए थे मैंने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कब आएगा, तो प्रकृति वही होती है बेटा। तो माइनस और प्लस को देख करके हम प्रकृति लेंस की बता सकते हैं। तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी हो गई बेटा, इसकी प्रकृति हो गई अवतल लेंस की। प्रकृति लिख देना अवतल लेंस। इसमें अवतल लेंस यूज होगा क्योंकि इसकी फोकस दूरी कैसी आएगी, इसकी फोकस दूरी कैसी आएगी, इसकी फोकस दूरी आएगी माइनस की। और जिसकी फोकस दूरी माइनस की होती है तो वहां होता है अवतल लेंस। अच्छा जी, प्रकृति तो आपको मालूम पड़ गई। अब प्रकृति मालूम पड़ गई, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा रखेंगे, तो यहाँ P = 1/f से चालू करेंगे, या हमें निकालना क्या है, F निकालना है। जब F निकालना है तो P को F यहां रखें और P को यहां रखें F की जगह पे। तो ये हो जाएगा F = 1/p।
ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पी की वैल्यू पुट कर देनी है। पी की वैल्यू कितनी थी, -2d। तो क्या करेंगे, 1 बटे, और जहां पी आ रहा है वहां -2 रखेंगे, तो माइनस रख दें आप यहाँ, और ये हो जाएगा 1/2। 2 का देंगे 1 में भाग, तो सीधा सीधा भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो माइनस, और फिर यहाँ रखेंगे पॉइंट, और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो 1 के आगे एक 0 आ जाएगी, वो हो जाएगा 10। तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखेंगे हम क्या मान निकाला है हमने एफ का, तो यहां लिख देंगे मीटर। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया है, उसमें लिखा था कि एफ का मान या तो मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में। जब डी दे रखी होगी सवालों में तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमेशा आंसर डालेंगे मीटर में। तो ये कितनी सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि -50 सेंटीमीटर। यानी आप ये कह सकते हैं कि 0.5 तो मीटर है, और 50 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 50 क्यों आया, क्योंकि 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से ये 50 सेंटीमीटर आएगा। अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन गया आपका हो। अब बात करेंगे इसकी, इसमें दिया हुआ है प्लस के 20 डायोप्टर। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब फोकस दूरी निकालेंगे तो ये वाला सूत्र लगा देंगे जो अभी हमने यहाँ पे अब बनाया था बेटा। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, P दिया हुआ है। P कितना दिया है, प्लस के 20 डायोप्टर। हमें क्या निकालना है, F। तो F इक्वल टू क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब F निकालेंगे तो F के लिए जो सूत्र लगाएंगे वो हो जाएगा 1/P। इसमें क्या करेंगे, 1/P की वैल्यू बेटा कितनी है, 20 है, ठीक है। अब 20 का देना है आपको यहाँ भाग। अब 20 का भाग कितने में देना है बेटा, 1 में। तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट। एक पॉइंट लगाने पर यहाँ पर 0 बढ़ती रहेगी, सिंगल 0 बढ़ती रहेगी जब तक आप भाग देना चाहें। तो एक सिंगल 0 बढ़ गई तो 10 हो गया। अब 10 में 20 का भाग फिर नहीं जाएगा, तो उसे बोलते हैं भाग चोटी 0। तो एक 0 और बढ़ जाएगी तो हो गए 100, और 20 का भाग 100 में देंगे कितनी बार गया, 5 बार। ये हो गया 0.5, और पीछे लिख देंगे मीटर, यानी कि फोकस दूरी आ गई। अब इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो कैसे करेंगे, वो भी मैं बता दे रहा हूं। आप करोगे इसे 0.05 और गुणा कर देंगे बेटा 100 का, क्योंकि इसे किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। अब जब इसे सेंटीमीटर तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट देंगे, यहां से हटा, पॉइंट के आगे जितने अंक होते हैं उतने रख देंगे 0। तो ये हो गया 100, इस 100 से ये 100 कट गया, कितना उत्तर आया, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके इस वाले सूत्र पर। सूत्र क्या था, P बराबर 1/F पर ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम अगले सूत्र की ओर। तो वीडियो के इसी क्रम में देखो फॉर्मूला लेंगे हम, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। इस फॉर्मूला को हम पहले हल करा भी चुके हैं लेंस वाले वीडियो में। तो सारी चीजें जो चिन्ह पर पार्टी है वो उसी क्रम में रहेगी, बस दोबारा से थोड़ा सा और बता दे रहा हूं मैं। F लेंस की फोकस दूरी होती है, ये सेंटीमीटर या मीटर में होगी। V लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी सेंटीमीटर या मीटर में ही होगी। इसी प्रकार से U जो है लेंस से वस्तु की दूरी है। लेंस का मतलब है उसके ध्रुव से, जो लेंस का ध्रुव होता है सेंटर, वहां से। अच्छा जी, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रोग, और रोग नेत्र में होते हैं 2, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। तो इन रोगों के लिए कोई न्यूमेरिकल बन जाते हैं कभी कभी। तो इस वाले क्वेश्चनों में क्या होगा कि आपसे दृष्टि दोष के बारे में पूछेगा, और उसके नीचे वो कोई निकट दृष्टि या दूर दृष्टि का एक क्वेश्चन और डाल देगा, और निवारण हेतु पूछेगा किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है या उसकी फोकस दूरी निकालिए। तो इसलिए हम इसमें सारी चीजें डाल दी हैं। तो नोट में मैंने डाल दिया है, फर्स्ट निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस, जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है बेटा, और दूर दृष्टि में किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग, ठीक है ना।
ये सारी बातें समझाने के बाद अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे जिससे आपको और बेहतर से समझा सकें। हेलो, हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपके सामने ये इस वाले पर, और इसमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता की गणना कीजिए। आपको 3 चीजें पूछी हैं उसने, लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेंस की प्रकृति पर। अब लेंस की प्रकृति जब हम निकालेंगे तो उससे पहले हम आपको ये बता दें क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो बेटा देखो, निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए u इक्वल टू यहां दिया हुआ है माइनस अनंत। अब यहां दिखाई थोड़ी नहीं दे रहा है, लेकिन उसे हम u इक्वल टू माइनस के अनंत लेंगे। अब उसने क्या दिया, एक व्यक्ति जो पीड़ित है निकट दृष्टि दोष से, तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि उसमें कौन से लेंस का प्रयोग होगा। तो प्रकृति में लेंस की प्रकृति कैसी हो गई, तो लेंस की प्रकृति तो हो गई आपकी अवतल लेंस, ये तो हो गई बेटा प्रकृति। तो पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट तो यहीं पे हो गया। अब फोकस दूरी और क्षमता की चर्चा करेंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेमी की दूरी तक ही देख सकता है, यानी कि उसका जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी वस्तु से जो दिया गया लेंस है तो उसकी दूरी जो है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो है कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति निकालनी है, क्षमता निकालनी है, तो इससे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी हमें एफ, किससे, इस वाले सूत्र से। तो लगाएंगे इस वाले सूत्र को, और जिसको निकालना होता है उसे हम यहां क्वेश्चन मार्क लगा करके बना देते हैं। अब 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/b, यानी माइनस 1/10 माइनस, और माइनस के लिखेंगे अनंत, 1/अनंत, तो ये हो जाएगा प्लस के अनंत, माइनस से माइनस कट गई। कुल मिलाकर हम ये बोले हैं कि हमारे पास वैल्यू आई माइनस के 1/10, ये वाली साइड, क्योंकि अनंत 1/अनंत की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारे पास माइनस 1/10 बचा, यानी f की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास माइनस 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, ये हो गई हमारी फोकस दूरी, एक आंसर आपका ये हो गया। अब लेंस, अवतल लेंस हमने प्रकृति पहले ही बता दी है, तो 2 क्वेश्चन तो हमारे हल हो चुके। हमें निकालनी है अब क्षमता। तो क्षमता के लिए अभी सूत्र हमने पढ़ाया है पिछले क्वेश्चन में, तो P बराबर होता है 1/f, ये वाला सूत्र होता है। अब f दे रखी है आपकी सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे आप, ऊपर लिख देंगे 100 और नीचे क्या लिख देंगे माइनस के 10, 0 से 0 काट देंगे, ये आ गया माइनस के 10। अब P का जो यूनिट या मात्रक होता है वो होता है D, यानी कि डायोप्टर। ये आ गई आपकी क्षमता। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 में और 24 में आ चुका है यूपी बोर्ड में, और आने वाले समय में इसके चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट में इस क्वेश्चन को आपके सामने कराया है। अब मिलते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो इसका मतलब है u इक्वल टू दिया है बेटा यहाँ माइनस के 25 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर माइनस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो 25 दिया हुआ है। तो बेटे ये बता दूं, क्योंकि यहाँ लेंस की क्षमता माइनस में दे रखी है, तो जो लेंस है वो आपका वो हो गया अवतल लेंस, और अवतल लेंस में u, v और f सभी दूरियां माइनस की होती हैं, इसलिए मैंने u लगा दिया। क्लियर है। सस्में प्रयुक्त लेंस की क्षमता मैंने बोली दी है आपके सामने, ये दी रखी है आपकी P इक्वल टू माइनस के 2.0 डायोप्टर, D का मतलब डायोप्टर, ये दे रखी है बेटा। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक है ना, किस दूरी
पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। आपको बी निकालनी है, यहाँ से बी निकालनी है यहाँ से। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे पास बी तो तब निकालेंगे, एफ ही नहीं है, तो उसके लिए आपको इस वाले सूत्र के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एफ होती है, पी बराबर 1/f। अब क्योंकि आपको एफ निकालनी है तो एफ लाए इधर और पी भेजे इधर, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/p। और चूंकि सवाल में सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, अपनी ओर से इसमें 100 बना देंगे, एक की जगह गुणा कर देंगे और p का मान रख देंगे इसके नीचे -2। 2.0 का मतलब भी -2 ही होता है। इसे देंगे काट, ये आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, यानी f प्राप्त हो गई यहां से। तो f अब यहां लिख देंगे -50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वैल्यू दोनों आ गई बेटा। v निकालनी है तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब ये रफ नहीं है, ये भी फेयर है, कहीं इसे रफ में समझ ले, ठीक है ना। दोनों काम आपको पेपर में दिखाने पड़ेंगे कॉपी पर। अब चालू करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 1/u वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम इधर भेज देंगे। तो यहां लिखेंगे या 1/v, ये रह गया यहाँ पे और इसको भेज दिया इधर। तो ये दोनों क्या करेंगे, f और जो u है वो दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि u इधर आया वो था माइनस का, तो इधर आके हो गया प्लस, और यहाँ 1/f पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये वाला हो गया। अब इसमें लगा देंगे बेटा वैल्यू, तो 1/f, तो 1/f की वैल्यू कितनी है, -50 प्लस u की वैल्यू कितनी है, -25, यानी -25, दोनों माइनस के हो गए। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/50 -1/25। और चूंकि ये भिन्न बन गई तो इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे, हम इनके हर को समान करेंगे। अब यहाँ 50 है, यहाँ 25 है, तो इसमें 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा कर देंगे नीचे। तो ये हो जाएगा -1/50 और -2 एकल 2/50, 25 दूनी 50। अब -1 और -2 दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे -3/50, यानी v इक्वल टू हो गया -50/3 सेंटीमीटर। यही आपका सही करेक्ट आंसर है। b इक्वल टू -50/3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक वह व्यक्ति आसानी से बिना चश्मे के पढ़ सकता है। तो आज हमने आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के अंतर्गत क्वेश्चन कराए न्यूमेरिकल के, और वो हमने टॉपिक सारे आपको क्लियर करा दिए। जो बोर्ड की विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। ये प्रश्न 2019, 2022 और 2023 में आ चुका है, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।